रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 ट्रेनों का वर्चुअल लोकार्पण किया और एक 12 बोगी की ट्रेन सियालदह से लोकल का वहां पर रह के किया। इस प्रकार वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने रेल मंत्री के इस कार्य की सराहना की और कहा कि एकमात्र ऐसा रेल मंत्री मिला है जो इस तरह रेल को जगह जगह बढ़ावा देके आज 9 कोच की जो लोकल ट्रेनें हैं उन्हें वो 12 कोच की तैयार करके अब लोगों की जो भीड़ हो रही है उस भीड़ से निपटने के लिए 12 कोच की ट्रेनें चला दी गई हैं। आप हमारे चैनल पर आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 829 धन्यवाद। ऐसा मेरा निवेदन है। ये आज का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर जितने वर्चुअली जुड़े साथी हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। बांग्ला में अगर बोले तो कैसे बोलेंगे? शुकातोदा शारदीय शुभेच्छा में 38 किलोमीटर काम हुआ है साथियों, 38 किलोमीटर, यानी जो 40 साल में काम हुआ उससे ज्यादा काम 10 साल में। ये है नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका। जो काम 40 साल में नहीं हो पाया उससे ज्यादा काम मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की मिट्टी के प्रति समर्पण है। कुछ लोग केवल भाषण देते हैं, मोदी जी काम करके दिखाते हैं। मोदी जी जमीन पे जीवन में परिवर्तन लाके दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सेवा का एक संकल्प उठा के रखा है। इसीलिए साथियों, पश्चिम बंगाल में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने राजनीति से ऊपर उठकर, गोइंग अबव पॉलिटिक्स, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी has allocated 13,941 crore rupees for development of railways in Bengal. Going above politics, rising above the politics, 13,941 crore. अब आप बताओ, जब राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते थे तब बंगाल के लिए कितना पैसा आता था? गैस करो। Only 4,300 crores. 4,300 crore during the UPA period, 13,940 crore during Modi ji's tenure. ये है सबका साथ सबका रियल एग्जाम्पल। ये है डेवलपमेंट के प्रति मोदी जी की सच्ची श्रद्धा, सच्चा संकल्प। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं स्टेट गवर्नमेंट से, आप भी राजनीति से ऊपर उठिए। पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति न्याय करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता को अच्छी रेलवे की फैसिलिटी देने के लिए सहयोग करिए, कोऑपरेशन करिए। There are 61 projects which are sanctioned, funds are available. Please come forward, rise above politics and give justice to the people of West Bengal. इन 61 प्रोजेक्ट्स के लिए आप सब, चुनाव हो गया, अब चुनाव को पीछे छोड़िए। आज पश्चिम बंगाल के हर नौजवान को न्याय देने के लिए इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए सहयोग करिए। ऐसा मैं निवेदन करता हूं इस मंच से। राजनीति अपनी जगह, चुनाव आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन जनता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, इस देश के प्रति जो हमारा संकल्प है, भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और उस संकल्प के लिए राजनीति से ऊपर उठ के मोदी जी जिस तरह से एक उदाहरण सबके सामने रखे हैं, वो हमें रखना चाहिए।
ये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा। इस मंच से आपके सामने बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं, वेस्ट बंगाल के लिए 101 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन में कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है। अगर राजनीति करते तो ऐसा नहीं होता। पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे। आज मोदी जी सभी के लिए समर्पण के भाव से काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति से ऊपर उठ के हर क्षेत्र के लिए, हर प्रदेश के लिए काम करते हैं। आप मुझे बताओ, वेस्ट बंगाल के लिए प्रायोरिटी पे वंदे भारत ट्रेन मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मिली। कितनी ट्रेन मिली है वेस्ट बंगाल को आज? गेस करो। 9 ट्रेन, 9 वंदे भारत, टोटल 9 वंदे भारत ट्रेन मिली है वेस्ट बंगाल को। बढ़ाए तो पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति बहुत न्याय हो सकता है। साथियों, बहुत सारे आंकड़े हैं। आज पश्चिम बंगाल में रेलवे की तरफ से 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है। आप सोचो उस इन्वेस्टमेंट से कितना रोजगार उत्पन्न होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी, लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब राज्य सरकार भी केंद्र के साथ कदम से कदम मिला के अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है तो केंद्र सरकार जो स्टेप्स लगेगा, वो स्टेप करने के लिए जो प्रयास लगेगा, जो मेहनत लगेगी, जो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो करने के लिए संकल्पबद्ध है। और ये मैं आपके सामने पब्लिक मंच से कह रहा हूं। आज भी 26 किलोमीटर ऐसा है जो राज्य सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिला, इसके लिए पेंडिंग है। आज सहयोग मिले, कल काम चालू होगा, ये हमारा वादा है आपसे। ये पश्चिम बंगाल के, कोलकाता के जन जन के प्रति हमारा संकल्प है कि वी आर कमिटेड टू चेंज द रेलवे। सियालदह स्टेशन में और रिमोट से जुड़े मेरे सभी साथी जो राधिकापुर स्टेशन में है, कृष्णनगर स्टेशन में है और आजमगंज में है, आप सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और आज से हम सब जो पवित्र दिन है महालया, इस पवित्र दिन के दिन आप सबको मैं शारदीय अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। साथियों, आज बहुत ही पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन के दिन हम सब के सब आपके सामने आए। पूज्य बापू की जयंती है। इस पवित्र दिन में कई अच्छे काम हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में सेवा का एक नया उदाहरण सबके सामने रखा है। अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने कार्य से, अपने दैनंदिन आचरण से और मन में हमेशा गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भावना रख के जो काम किए जाते हैं, वो काम सच्ची देश के प्रति श्रद्धांजलि है। वो काम सब देश के प्रति सच्ची निष्ठा है। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको सिखाते हैं। मंत्रिमंडल में मेरे साथी दोनों मंत्री महोदय सुकांतो दा, शांतनु दा, आप सब जानते हैं किस तरह से मोदी जी हमको हमेशा सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं। पार्लियामेंट में मेरे साथी हमारे जगन्नाथ दा और दीदी देवश्री पहले हमारे साथ थी, अभी भी साथ है। और उधर दूर से रिमोट से जुड़े केसी भाई, केसी पाल साहब और शमीक दा, किस तरह से मोदी जी ने हमको जीवन में एक नया एग्जाम्पल रखने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। पद्मश्री अग्रवाल साहब, हम सबको और रेलवे के मेरे तीनों के तीनों साथी जनरल मैनेजर्स, एनएफआर में जुड़े चेतन जी,
देवस्कर जी, रेड्डी साहब, मिश्रा जी, सभी डीआरएम साहब, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं 3-4 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात, शियालदह स्टेशन से बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी कि कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2-3 काम जरूरी थे। एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को बढ़ाना जरूरी था, दूसरा जो ट्रेन है उस ट्रेन की लेंथ को बढ़ाना जरूरी था, तीसरा मेंटेनेंस की फैसिलिटीज बढ़ाना जरूरी था। मुझे आपके साथ खुशी के साथ शेयर करने का आज चांस मिल रहा है कि ये तीनों के तीनों काम बहुत कम समय में, 1.5-2 साल के समय में कंप्लीट हुए और आज शियालदह स्टेशन से सबअर्बन में 3 लाख ज्यादा यात्री यात्रा कर सके, वो फैसिलिटी आज आप सबके सामने चालू हुई है। साथ ही साथ शियालदह स्टेशन से जो हमारे बहुत लंबे समय से डिमांड रहती थी, कई अपने दूर दराज के क्षेत्रों में जोड़ने वाली 2 और ट्रेन्स को भी जोड़ने का आज इसी स्टेशन के इसी कार्यक्रम से आप सबके सामने मौका मिल रहा है। पहली ट्रेन है आजिमगंज से कासिम बाजार, आजिमगंज से कासिम बाजार। दूसरी है कृष्णनगर से आजिमगंज। ये दोनों गाड़ियां भी आज चालू होगी। फिर जो नासीपुर रेलवे ब्रिज भागीरथी नदी पर, बहुत लंबे टाइम से काम इस पे, पहले के समय में जैसे काम होता था, आप सबको पता है कैसे काम होता था। मोदी जी ने काम करने की पूरी शैली बदली, काम करने का पूरा तरीका बदला और अब काम तेजी से हो रहा है। तो आज नासीपुर का, बाद में केसी पॉल भाई ने अपने राधिकापुर से दिल्ली के लिए गाड़ी की डिमांड की थी, तो इसको रेलवे ने, हमने सबने मिलकर काम किया। फिर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास गया और मोदी जी ने कहा हाँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल के लिए जो कुछ भी करना हमें करना चाहिए। तो फिर ये गाड़ी सैंक्शन हुई। उसके तुरंत बाद में चुनाव आ गए। चुनावों के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कर नहीं पाए काम ये, लेकिन जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वो वादा आज कंप्लीट हो रहा है और राधिकापुर से दिल्ली की गाड़ी आज रवाना होगी। मैं राधिकापुर में उपस्थित सभी साथियों को भी नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दुर्गा पूजा के इस पवित्र अवसर पर ये नई आप सबके सामने मोदी जी की तरफ से भेंट है। मैं दूसरी बात साथियों रखना चाहूँगा, हम कोलकाता में हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है। लेकिन आप देखो 2014 से पहले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। 1972 में काम चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 1972 में। 1972 से 2014 तक, 1972 से सोचो 2014 तक कितना काम हुआ? मात्र 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर्स फ्रॉम 1972 टू 2014। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जर्नलिस्ट बंधुओं से, प्लीज ये नोट करें, प्लीज ये जनता के सामने रखें। 1972 से 2014 यानी करीब करीब कितने साल हो गए? 40 साल। 40 इयर्स में 28 किलोमीटर। 2014 से 2024, 2014 से 2024, 10 साल। इन 10 साल এক ঝুড়ি উপহার নিয়ে আজকের সুপ্রভাতে তাকে স্বাগত এবং নমস্কার। সম্মানীয় যাওয়ার শেষ লগ্নে গিয়ে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, যেরকম সবাই বলেন যে রেলের যখন একটা বগি আর একটা বগির সাথে যোগ করা হয় কাপলিং সিস্টেমের মাধ্যমে, এটা কম্প্যাটিবিলিটি দরকার, নাহলে যোগ কোনো আটকাবে না। তো মাননীয় অশ্বিনী বৈষ্ণব হচ্ছে এমন একজন মানুষ যিনি রেল মন্ত্রকের সাথে তার কম্প্যাটিবিলিটি আছে। মানে এমন একজন রেলমন্ত্রী আমরা বহুদিন পর পেয়েছি
যেন রেলওয়ে সিস্টেমটা মনে হচ্ছে তার জন্যই তৈরি হয়েছে আর তিনি রেলওয়ের জন্য তৈরি, সেজন্য ওনাকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তার নেতৃত্বে যে কাজ হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন, লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার উপস্থিত আছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী উপস্থিত আছেন, মাননীয় জিএম সাহেব উপস্থিত আছেন, পদ্ম অ্যাওয়ার্ডি আগরওয়াল সাহেব উপস্থিত আছেন, আমাদের ডিআরএম সাহেব উনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, এবং সম্মানীয় অতিথিগণ, সুধী দর্শকবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুরা যারা আছেন, এবং দূর সংযোগের মাধ্যমে কালিয়াগঞ্জ থেকে, রাধিকাপুর থেকে কার্তিক পাল, রায়গঞ্জের সাংসদ, মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আমাদের দুজন বিধায়ক, আমাদের এই রাজ্যের গৌরীশঙ্কর ঘোষ এবং তার সাথে আমাদের কাঞ্চন দা উপস্থিত আছেন। আজকে বাংলার জন্য এক বিশেষ দিন। আপনারা সবাই জানেন যে পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে মহালয়ার মাধ্যমে মাতৃপক্ষ শুরু হয়েছে। মায়ের আরাধনার টাইম এসেছে, মায়ের আরাধনার সময় এসেছে। আজকে সেই দিনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী এলেন। সেই গিফট কি একদিকে যেমন রানাঘাটের যে লোকাল ট্রেনের আমরা উদ্বোধন করলাম, যার ৬০খানা প্রজেক্ট, 61 প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে আছে। মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রেলমন্ত্রী, মিনিস্ট্রি থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য দেওয়া হয়েছে। আমি তো বিশেষ করে বলবো যে আমার লোকসভাতে যে অভূতপূর্ব ডেভেলপমেন্ট, এই মন্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষের ফেডারেল স্ট্রাকচারকে স্ট্রেংথেন করতে দেশের নেতৃত্বে পৌঁছে দিচ্ছেন। ধন্যবাদ। আজকের দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।